सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां एक बुजुर्ग औरत की मौत का इंतजार हो रहा हो और दुख मनाने की जगह पूरा गांव जश्न में डूबा हो। जी हाँ, ये किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये है तमिल फिल्म थाई किज़वी, जिसने सिर्फ 9 करोड़ के बजट में बनकर 83 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, यानी कि करीब 800% का प्रॉफिट। और लास्ट वीकेंड ये जियो हॉटस्टार पर हिंदी में आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस छोटी सी फिल्म का बड़ा राज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से तमिल गांव से, बाहर से जितना शांत, अंदर से उतना ही उथल पुथल भरा। और इस गांव पर राज करती है एक औरत, पबलू थाई, उम्र करीब 70 साल, विधवा और गांव की सबसे खतरनाक साहूकार। ये कोई सीधी सादी दादी नहीं है, ये एक लेडी डॉन है जिनकी आवाज सुनकर पूरा गांव कांप जाता है। धमकी देकर, गर्दन पकड़कर अपना एक एक पैसा वसूल करती है। लोग उनका नाम सुनते ही डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने तीनों बेटे भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। इस जबरदस्त किरदार को निभाया है राधिका शरद कुमार ने, और यकीन मानिए ये नाम याद रखिएगा। और हाँ, आपको सिनेमा में कितना भी इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन 40 साल पहले रिलीज हुई मूवी नसीब अपना अपना तो आपको पता होगी। और जब बात आती है नसीब अपना अपना, तो इस कैरेक्टर को, इस आर्टिस्ट को तो कोई नहीं भूल सकता। और यही आर्टिस्ट फिर से आ रही हैं तमिल सिनेमा में उसकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट देने के लिए। अब आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़। एक दिन जो औरत कभी किसी के सामने नहीं झुकी, वो अचानक गिर पड़ती है। स्ट्रोक, न बोल सकती है न हिल सकती है। डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं रात 3 बजे तक नहीं बचेंगी। और यहाँ जो होता है वो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। पूरा गांव जश्न मनाने लगता है, मंदिर में दिए जलाए जाते हैं। भगवान, ये गलती से भी ठीक ना हो पाए। नॉर्मली डेथ बेड पर रोना धोना होता है, यहाँ लोग ऊपर वालों से दुआ मांग रहे हैं कि इसे बचाना मत। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। बीमार पड़ने से ठीक पहले पबलू थाई ने एक बात कही थी, एक छिपे हुए खजाने का जिक्र, 100 सोने के सिक्के, और वो राज सिर्फ उनके पास था। बस यहीं से पूरी कहानी 180 डिग्री पे पलट जाती है। जो लोग अभी मौत की दुआ कर रहे थे, वहीं अब उन्हें बचाने में लग जाते हैं। गांव वाले चारों बेटे सब एक पागलपन भरे ट्रेजर हंट में उतर आते हैं। हर कोई चाहता है कि पबलू थाई बस इतनी देर जिंदा रहे कि खजाने का राज बता दे। और यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कॉमेडी। एक के बाद एक ऐसे सीन्स आते हैं जो आपको सीट से उठाकर सीटी मारने पे विवश कर देंगे। ये फिल्म असल में 3 अलग अलग रंगों में खेलती है। पहला रंग है स्लैपस्टिक कॉमेडी, यानी कि पूरा हेरा फेरी वाला वाइब। हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन जब कॉमेडी शुरू होती है ना तो रोकना मुश्किल है। दूसरा रंग है इमोशनल ड्रामा, आखिर के कुछ मिनट में एक ऐसा गट पंच है जो अनएक्सपेक्टेड है। और तीसरा रंग है मिस्ट्री, खजाना कहाँ है, कौन पहले पहुंचेगा, एक सस्पेंस जो अंत तक बना रहता है। ये तीनों एक साथ, यही है इस फिल्म की असली ताकत। और फिल्म का क्लाइमेक्स एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। मॉडर्न सोसाइटी में पेरेंट्स को अक्सर बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है। जब जरूरत है साथ हैं, जब नहीं अलग हो जाते हैं। फिल्म पूछती है, क्या पेरेंट्स का हमेशा परफेक्ट होना जरूरी है? अगर वो कठोर थे, अगर रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो भी क्या बुढ़ापे में उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये मैसेज थोड़ा हैवी हैंडेड लग सकता है, लेकिन दिल पर असर छोड़ता है। और इस पूरी फिल्म को जो एक अकेली चीज कंधों पर उठाकर रखती है, वो है राधिका शरद कुमार की परफॉर्मेंस। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ आंखों से, सिर्फ हाव भाव से उन्होंने पूरी फिल्म संभाल ली। फियर और रेस्पेक्ट दोनों एक साथ। इस मूवी को देखिए, आप खुद बोलेंगे कि ये परफॉर्मेंस सच में नेशनल अवार्ड वर्दी है। तो फाइनल वर्डिक्ट 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। जियो हॉटस्टार पर यह मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। रन टाइम करीब 2 घंटे 22 मिनट। फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक है, कोई वल्गर कंटेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फिल्म हंसाए भी, सोचने पर मजबूर भी करे और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखाए, तो ये वीकेंड थाई किज़वी जरूर देखिएगा।